बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी तुमने महसूस किया कि जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा है, मगर तुम्हारे अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया है? क्या तुमने ये देखा कि वही दुआएं, वही सजदे, वही हालात, लेकिन अब दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ खींचने लगा है? और अगर मैं तुमसे कहूं कि बाज औकात अल्लाह बंदिश खत्म होने से पहले इंसान के दिल, सोच और रूह में ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है जो आने वाली आसानी का मुकद्दिमा बन जाती हैं, तो क्या तुम इस हकीकत को पहचान पाओगे? आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मुमकिन है उन निशानियों में से कोई निशानी तुम्हारी जिंदगी में भी जाहिर हो रही हो। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां महसूस होता है कि हर रास्ता बंद है, कोशिशें हो रही हैं मगर नतीजा नहीं मिल रहा, दुआएं मांगी जा रही हैं मगर जाहिरी हालात बदलते नजर नहीं आते। ऐसे वक्त में इंसान अक्सर यही सोचता है कि शायद मेरे नसीब पर कोई बंदिश है, शायद मेरी तकदीर में आसानी नहीं लिखी गई। लेकिन एक अहम हकीकत यह है कि मोमिन का यकीन हमेशा अल्लाह की रहमत पर होना चाहिए। इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि हर मुश्किल को फौरन किसी पोशीदा बंदिश या गैर मरी सबब से जोड़ दिया जाए, बल्कि कुरान हमें सब्र, दुआ, तवक्कल और अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना सिखाता है। बहुत मर्तबा अल्लाह ताला इंसान को आजमाइश के जरिए इस मकाम तक पहुंचाता है जहां उसका ताल्लुक दुनिया से कम और अपने रब से ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर जब अल्लाह की तरफ से आसानी का वक्त करीब आता है तो बाज़ तब्दीलियां इंसान की जिंदगी में नुमायां होने लगती हैं। ये निशानियां कोई कितई फैसला नहीं होते कि अब लाजिमन फिला दिन या फिला वक्त मुश्किल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये ऐसी कैफियतें हो सकती हैं जो इंसान को अल्लाह के मजीद करीब कर देती हैं और उम्मीद का चिराग रोशन रखती हैं। सबसे पहली निशानी ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह की तरफ रुजुआ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने लगता है। पहले शायद दुआ सिर्फ जरूरत के वक्त होती थी, मगर अब दिल खुद ब खुद अल्लाह को याद करने लगता है। बगैर किसी जाहिरी मजबूरी के जबान पर इस्तिग़फ़ार आता है, कुरान पढ़ने की ख्वाहिश पैदा होती है, तन्हाई में अपने रब से बात करने का दिल चाहता है और सजदे पहले से ज्यादा सुकून देने लगते हैं। ये तब्दीली मामूली नहीं होती, क्योंकि जिस दिल को अल्लाह अपनी तरफ बुलाना चाहे, सबसे पहले इसी दिल की समत बदल देता है। इंसान महसूस करता है कि दुनिया की बेशुमार चीजें अब पहले जैसी कशिश नहीं रखते, जबकि इबादत में पहले से ज्यादा इत्मीनान मिलने लगता है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब यही सुकून आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरने लगे तो मोमिन को चाहिए कि वो इसे गनीमत समझे, अपनी इबादत में मजीद इखलास पैदा करे और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत बनाए। कभी कभी इंसान ये समझता है कि चूंकि हालात नहीं बदले इसलिए शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। हालांकि हकीकत ये भी हो सकती है कि अल्लाह पहले तुम्हें इस नामत के काबिल बना रहा हो जिसका तुमने सवाल किया है, क्योंकि बाज़तिये सिर्फ मांगने से नहीं मिलते, बल्कि उनके लिए दिल का तैयार होना भी जरूरी होता है। और जब दिल अल्लाह की रज़ा पर राजी होना सीख लेता है तो यही कैफियत इंसान की सबसे बड़ी रूहानी ताकत बन जाती है। इसलिए अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ माइल हो रहा है, इबादत बोझ नहीं बल्कि राहत महसूस होने लगी है, दुआ सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से निकल रही है, तो इस कैफियत की कदर करो। ये वो सरमाया है जो दुनिया की किसी दौलत से ज्यादा कीमती है। और याद रखो, अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन वक्त पर आते हैं। कभी ताखीर इनकार नहीं होती, बल्कि वो तैयारी होती है जिसका राज इंसान को बाद में समझ आता है। इसीलिए मोमिन का काम सिर्फ एक है, अल्लाह के दरवाजे को छोड़ना नहीं, क्योंकि जो बंदा मुसलसल अपने रब के दरवाजे पर खड़ा रहता है वो आखिरकार खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अब सवाल ये है कि अगर अल्लाह की तरफ रुजुआ बढ़ जाना पहली निशानी है, तो उसके बाद वो कौन सी कैफियत है जिसे अक्सर लोग आम बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि अचानक वो अपने इर्द गिर्द की बहुत सी चीजों को पहले जैसा अहम महसूस नहीं करते। वही महफिलें, वही गुफ्तगू, वही मसरूफियात, मगर दिल अब उनमें पहले जैसा सुकून तलाश नहीं करता। शुरू में इंसान उस तब्दीली को अपनी तबीयत का उतार चढ़ाव समझता है, लेकिन अगर ये कैफियत उसे अल्लाह से दूर नहीं बल्कि अल्लाह के करीब ले जा रही हो तो ये एक काबिल गौर तब्दीली हो सकती है। अल्लाह ताला जब अपने बंदे के लिए खैर का फैसला फरमाता है तो बाज़ औकात सबसे पहले उसके दिल की तरजीहात बदल देता है। जो वक्त पहले बेमकसद कामों में गुजर जाता था, अब दिल चाहता है कि वही वक्त किसी मुफीद काम, कुरान की तलावत, जिक्र, दुआ या अपने नफ्स के मुहासबे में गुजरे।
ये तब्दीली जबरदस्ती पैदा नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर उतरती है। बंदा महसूस करता है कि वो लोगों की तारीफ से ज्यादा अल्लाह की रिजा का ख्वाहिशमंद बनता जा रहा है। पहले हर बात पर परेशानी होती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब दिल बार बार यही सोचता है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं। ये सोच इंसान की जिंदगी का रख बदल देती है। इसके साथ एक और कैफियत भी पैदा होती है। मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करने की ताकत पहले से ज्यादा महसूस होने लगती है। पहले मामूली आजमाइश भी दिल को तोड़ देती थी, मगर अब वही इंसान हर हाल में ये कहने की कोशिश करता है, मेरा रब जो करेगा बेहतर करेगा। ये जुमला सिर्फ जबान पर नहीं रहता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल का यकीन बनने लगता है। यही तवक्कुल है, और जब तवक्कुल मजबूत हो जाता है तो इंसान की बेचैनी कम होने लगती है, क्योंकि उसे यकीन होने लगता है कि अल्लाह की तदबीर उसकी अपनी तदबीर से कहीं बेहतर है। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हर आजमाइश के फौरन बाद आसानी आना जरूरी नहीं, लेकिन हर सच्चा सब्र अल्लाह के यहाँ महफूज रहता है। इसलिए अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा दिल दुनिया से ज्यादा अल्लाह की तरफ माइल हो रहा है, तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा मुसब्बत और उम्मीद से भरी हुई है, और मुश्किलात के बावजूद तुम अल्लाह से बदगुमान होने के बजाय उस पर भरोसा करना सीख रहे हो, तो इस कैफियत को मामूली मत समझो, क्योंकि यही वो तब्दीली है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाए तो अल्लाह की अता की हुई नामतों को संभालने के काबिल भी हो जाता है। शायद तुम अभी मंजिल तक ना पहुंचे हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सही समत में चल पड़ा है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नामत है। और अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह पहले बंदे के दिल को बदलता है, फिर उसके हालात को बदल देता है। अब सबसे अहम सवाल, अगर इंसान के अंदर ये तब्दीलियां आना शुरू हो जाएं, तो क्या उसका मतलब ये है कि अब उसकी हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी और हर मुश्किल फौरन खत्म हो जाएगी? उसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये है कि अल्लाह ताला ने हमें वक्त का वादा नहीं दिया, लेकिन अपनी रहमत, अपनी हिकमत और अपने बेहतरीन फैसले का वादा जरूर दिया है। इसीलिए आखिरी और निहायत अहम निशानी ये है कि इंसान के दिल से दुआ खत्म नहीं होती। सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ देता तो क्या वो तुम्हारे दिल में बार बार दुआ करने की ख्वाहिश बाकी रखता? अगर अल्लाह तुमसे नाराज होता तो क्या वो हर मुश्किल के बावजूद तुम्हारे हाथ अपनी बारगाह में उठने देता? अक्सर लोग सिर्फ हालात को देखते हैं, लेकिन मोमिन अपने दिल की कैफियत को भी देखता है। अगर तुम आज भी अपने रब से मांग रहे हो, अगर हर मायूसी के बाद भी तुम्हारी जबान पर या अल्लाह आ जाता है, अगर हर नाकामी के बाद भी तुम दोबारा सजदे में जाकर दुआ करते हो, तो ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारा ताल्लुक अभी भी अपने रब से कायम है, और यही ताल्लुक सबसे बड़ी दौलत है। याद रखो, शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान दुआ छोड़ दे, उम्मीद छोड़ दे और ये समझ ले कि अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूसी नहीं सिखाता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। ये एक ऐसा पैगाम है जो हर इस इंसान के लिए है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी में अंधेरा बहुत लंबा हो गया है। हो सकता है जिस दरवाजे को तुम बार बार खटखटा रहे हो वो अभी इसलिए न खुला हो कि अल्लाह तुम्हारे लिए उससे बेहतर दरवाजा खोलने वाला हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो अल्लाह उससे बेहतर अता करने का फैसला कर चुका हो। और ये भी हो सकता है कि जिस ताखीर को तुम अपनी महरूमी समझ रहे हो वही तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रही हो। इसलिए कभी भी अपनी दुआ को बेफायदा मत समझो। हर दुआ का इंजाम अल्लाह के इल्म में है। या तो वही चीज मिलती है जो मांगी गई, या उससे बेहतर अता कर दिया जाता है, या किसी ऐसी मुसीबत को टाल दिया जाता है जिसका इंसान को खुद भी इल्म नहीं होता। इसीलिए मोमिन की कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि उसे फौरन वो चीज मिल जाए जो वो चाहता है, बल्कि असल कामयाबी ये है कि उसका यकीन अपने रब पर कभी कम ना हो। अगर आज तुम इस वीडियो को सुन रहे हो और तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा दिल अभी भी अल्लाह से जुड़ा हुआ है, तुम आज भी दुआ कर रहे हो, आज भी उम्मीद कायम है और आज भी तुम अपने रब के फैसलों पर भरोसा करना चाहते हो, तो इस उम्मीद को कभी मरने मत देना। क्योंकि अल्लाह जब अता फरमाता है तो ऐसे अंदाज से अता फरमाता है कि इंसान अपनी गुजरी हुई आजमाइशों को भी रहमत की नजर से देखने लगता है। अल्लाह हम सब के दिलों से मायूसी खत्म फरमाए, हमारी जायज दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक बेहतरीन अंदाज में कबूल फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए और हमें हमेशा अपना महताज और अपना शकरगुजार बंदा बनाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।